हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बिगेस्ट न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। जो भी आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बम्पर वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। आपको पता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से मोर देन 1000+ सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। इससे रिलेटेड आज की एक नई अपडेट आई है फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए, फॉर ऑल इंडियन आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत बड़ी है, सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़ना, क्योंकि अपडेट आप सभी कैंडिडेट के सामने नई निकल के आई है। एवीएनएल की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है, आपको पता ही है। अपडेट आप सभी के सामने ये निकल के आई है। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एवीएनएल की तरफ से जूनियर टेक्नीशियंस की 1000+ वैकेंसी, बोले तो 1200+ वैकेंसी टोटल निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है। क्लोजिंग जो डेट था इसका 25 जुलाई 2025 तक 25 जुलाई 2026 तक रखा गया। ऑनलाइन फॉर्म 11 जुलाई से स्टार्ट था, दिन कम था। इसी को देखते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने एक फ़ैसला लिया है, और फैसला ये लिया है कि इसकी ऑनलाइन डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। यानी जो फॉर्म डेट थी, ऑनलाइन फॉर्म की डेट, वो एक्सटेंड होकर पहुंच चुकी है 31 जुलाई 2026। ओके, आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन फॉर्म थी। पहले यही यहाँ पर 25 जुलाई 2026 था, बट अभी 31 जुलाई 2026 तक हो चुका है। तो जितने भी आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री के कैंडिडेट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है एवीएनएल की तरफ से, 1200+ रिक्रूटमेंट। आईटीआई वालों के लिए सिर्फ 1000+ है। तो आईटीआई वालों तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग मौका मत छोड़ना। घबराएं नहीं, ये नहीं कि परमानेंट नहीं है तो निकाल देगी, नहीं निकालेगी। फिलहाल तो किसी को नहीं निकाल रही है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो दैट्स ग्रेट। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कौन से ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है। अदरवाइज़ अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कर लें। ये अंतिम तिथि है 31 जुलाई तक। अगर बहुत सारे कैंडिडेट को अभी तक पता नहीं था कि एवीएनएल में कुछ इस प्रकार से वैकेंसी निकाली गई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कुछ इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो आइए, स्वागत है आपका। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन से एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, ताकि एक रफली दिमाग में आपको समझ आ जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर पाओ। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली 11 जुलाई 2026 को रिलीज होती है। ये वैकेंसी डायरेक्टली निकाली गई है एवीएनएल की तरफ से, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। इसके अंडर में बहुत सारी पोस्टें हैं। इंगेजमेंट ऑफ एडिशनल जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी के लिए मोर देन वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर। बट सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना, वो जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियंस की इसीलिए क्योंकि आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेंटर हैं, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जितना भी डिपार्टमेंट है वेरियस प्लेसेस में, हर एक डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है एवीएनएल की तरफ से। पोस्ट अगर देखा जाए सिर्फ 1005, सिर्फ और सिर्फ 1005 वैकेंसी जो है वो निकाली गई है एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। अब इनमें से कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, जहाँ पर देख सकते हैं, जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिशियंस के लिए 32 वैकेंसी, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ओएफके में यहाँ पर 52 मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 40+29, फिर जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रोऑपरेटर 29 और 31 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, सॉरी, ये 29 तो उनके लिए ना, 3 1 4 वैकेंसी है। फिर आपका फिटर, फिटर के लिए बहुत बड़ी पोस्ट है। फिटर अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर टोटल फिटर 134, 10, 253 और 3 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई। ओवरऑल काउंट करोगे 2 3, ये होगा आपका 300 400, लगभग लगभग 400 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जूनियर टेक्नीशियंस फाउंडर के लिए 29 और 2, बस यही पोस्ट है। फिर आपका फॉरगेट हीट टेस्टर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। नेक्स्ट है मशीनिस्ट, मशीनिस्ट की भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं है। 78, 9, 99 और ये 30 वैकेंसी सिर्फ मशीनिस्ट के लिए निकाले गए हैं। एमएमटीएम की पोस्ट है लगभग यहाँ पर 21 और 2 23 पोस्ट पर। फिर आपका है रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट की 53 और 1 13 वैकेंसी। पेंटर जनरल के लिए यहाँ पर 5 5 10 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है टेक्नीशियंस क्वालिटी इंश्योरेंस में, जो कि असिस्टेंट लेवल की, तो 4 और 40 वैकेंसी देखने को मिलेगी। रीगर में 1 वैकेंसी है। वेल्डर है टेक्नीशियंस में 16 और 39, तो बड़ी पोस्ट है वेल्डर के लिए भी, बहुत बड़ी वैकेंसी है। सिर्फ इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए नाइंसाफ़ी किया गया है, 52 और 32 पोस्ट पर वैकेंसी है। कम से कम 200+ रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिशियंस कैंडिडेट के लिए होना चाहिए था, जैसे इसकी ट्रेड है। ओके, बट जो भी है अपने कैटेगरी वाइज ज़रूर देख लें कि आपका ट्रेड वाइज कितनी पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें।
ये रहा ITI वालों का। कुछ वैकेंसी जो है वो बीटेक के स्टूडेंट के लिए भी है, जो मैनेजर लेवल की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैकेंसी, सिविल, मैकेनिकल एंड वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंफॉर्मेशन यानी कि IT के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बहुत सारी। ऑलमोस्ट 208 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो ITI पास आउट और डिग्री की कैंडिडेट यहाँ पर दोनों मिला के 1208 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ये जो सारी ट्रेड है, इस ट्रेड में ITI पास आउट होनी चाहिए। एक गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ज़रूरी नहीं है। विदाउट अप्रेंटिसशिप के ज़रिए ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली NCVT SCVT वाला इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी बात जो पोस्टें अपने जूनियर मैनेजर की देखी, BE BTech इंजीनियरिंग इस फॉर्म के लिए पात्र हैं अप्लाई करने के लिए। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर STC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। डिप्टी मैनेजर के लिए 65 ईयर रखा गया है। सैलरी यहाँ पर सबके लिए डिस्क्लोज की गई है कि अप्रॉक्सीमेटली सैलरी कितनी होगी। जूनियर टेक्नीशियन ITI की सैलरी मैं बता देता हूँ, 25,050 रुपये। ये आपका है बेसिक पे। उसके साथ IDA होगा। IDA यानी कि लगभग 12,000 इसमें और ऐड कर लो, 12,500, क्योंकि IDA 58 चलता है, 50% ही माने तो लगभग यहाँ पर देखा जाए तो करीब आपकी जो सैलरी होगी 36 से 38,000 40,000 तक आपकी सैलरी इन क्लॉसेस जा सकता है। ओके, तो आराम से 40,000 तक आपका सैलरी हो जाएगा, अलाउंस वगैरह सब कुछ लगा के। बट ये सिलेक्शन रिटन एग्जाम्स के बेस पे होगा, याद रखिएगा। अब पहले मेरिट बेसिस पे होता है, पहले तो आपने लिया नहीं, अब रिटन एग्जाम्स आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन CBT एग्जाम्स होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है। 2 पार्ट होता है, 50-50 का रहेगा। पार्ट A 50, पार्ट B 50। पार्ट ए में आपका नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, जैसे कि आपका जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट रहेगा, रीजनिंग रहेगा। 10-10 क्वेश्चन का पैराग्राफ रहता है। और पार्ट बी 50 क्वेश्चन रहेगा, वो आपका ट्रेड से रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। सिलेबस हमने पूरी बता रखी है, सिलेबस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप इसको ज़रूर चेक कर लेना। फिलहाल तो जाकर आप फॉर्म अप्लाई करो। ओके, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो फॉर्म को लेकर आया था कि फॉर्म डेट आपका एक्सटेंड हुआ है, 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और टाइम एक्सटेंड हुई है तो अच्छा लगता है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉर्म अप्लाई कर लो आप लोग। हाँ, और एप्लीकेशन फ़ी भी दे देना, 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। ST SC PWD एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की गर्ल्स यानी फीमेल कैटेगरी का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन पर क्लिक करके डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए अप्लाई कीजिए, 1-to-1 डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है आपके रिगार्डिंग तो बिल्कुल कमेंट में बताना। अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए जो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। ओके।